नमस्कार दोस्तों, मैं दीप भोगनाथ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि जो हमारा मास होता है, यानी जो हमारा द्रव्यमान होता है, वो कांस्टेंट रहता है। चाहे हम आसमान में जाएं, चाहे हम चंद्रमा में जाएं, चाहे हम मून पे जाएं, चाहे हम पृथ्वी में ही रहें, जो हमारा द्रव्यमान है यानी जो हमारा मास है वो सेम रहेगा। और मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि जो हमारा भार होता है वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। किस अकॉर्डिंग चेंज होता है ये मैंने आपको बताया था। जब स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है तो क्या होता है, हमारा जो भार है वो भी चेंज होते रहता है। तो भार में हमको मेनली दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है द्रव्यमान, और दूसरी जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी। इन दोनों को अगर हम मिलाएं तब हमको क्या मिलेगा, भार मिलेगा। तो हमने ये सीखा था कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल होगा जिससे क्या है कि चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करती है। ठीक है, तो चंद्रमा पे भार क्या होगा, जिससे कि वो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पृथ्वी पे क्या होगा, जिससे पृथ्वी अपनी ओर वस्तु को आकर्षित कर रही है। ठीक है, तो दोनों में चेंज है। यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे चंद्रमा है, तो इसलिए क्या होगा, इनका जो भार होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की अपेक्षा क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। इस कारण क्या होता है कि चंद्रमा में वस्तुओं पर क्या होता है, कम आकर्षण बल लगता है। क्यों? क्योंकि जब मास कम है तो क्या होगा, वहाँ पे आकर्षण बल यानी ए की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या है, स्मॉल एम है। ठीक है, तो अगर हमारे पास द्रव्यमान हमको एम दे रखा है तथा चंद्रमा पर जो इसका वेट होगा वो कितना है, यहाँ पे एस्टिमेट कर रखा है, डब्ल्यू एम से इसको डिनोट कर रखा है। तो अगर डब्ल्यू एम क्या है, उसका चंद्रमा पे भार है, तो मान लीजिए कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो कितना है, कैपिटल एम और स्मॉल एम है। इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, आर एम हो जाएगी यहाँ पे। तो अगर हम निकालें कि सार्वत्रिक नियम लगाएं हम गुरुत्वाकर्षण का इसमें, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो लेकिन अभी हम चंद्रमा के सापेक्ष देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मैंने आपको ये वैल्यूज़ बताई हैं ये तीन, ये लग जाएंगी, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का जो भार होगा वो होगा डब्ल्यू एम इक्वल टू जी, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, और क्या हो जाएगा, इंटू स्मॉल एम हो जाएगा, और जो अपॉन में होगा वो क्या होगा, त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर आर एम का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए उसी वस्तु पर जो पृथ्वी का भार क्या है, डब्ल्यू ई है। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है यानी पृथ्वी का जो मास है यानी कैपिटल एम, इसकी त्रिज्या आर है। अब पृथ्वी का हमने द्रव्यमान मान लिया, त्रिज्या मान ली। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि समीकरण जो हमको मिलेंगे, यहाँ पे दो समीकरण मिल जाएंगी। कैसे? एक तो हमारा पृथ्वी के लिए देखेंगे हम, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है यहाँ पे देखो आप, एक तो हम पृथ्वी के लिए देखेंगे डब्ल्यू ई, और एक मून के लिए डब्ल्यू एम। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों समीकरणों से हमको क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने ये ले ली पहली समीकरण, और ये है यहाँ पे दूसरी वाली समीकरण, है ना। तो देखो समीकरण में हमने क्या किया है, सारणी में से मान रखे हैं। अब यहाँ पे एक आप सारणी देखो पहले, कि ये जो सारणी है, खगोलीय पिंड ये है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी में क्या है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 5.98 गुणा 10 की घात 24 है। और पृथ्वी की त्रिज्या हमको पता है कितनी है, 6.37 गुणा 10 की घात 6 है। चंद्रमा का हमने देखा मास कितना है, 7.36 इंटू 10 की पावर 22, और इसकी जो त्रिज्या है वो है 1.74 गुणा 10 की घात 6 है। तो अब यहाँ पे से अगर हम सारणी से मान रखें तो हमको जो फॉर्मूला में मान रख के मिलेगा, तो यहाँ पे अगर हम मून के लिए मतलब जो चंद्रमा है उसके सापेक्ष मान रखें तो क्या हमको मिलेगा, हमको यहाँ पे आप देखो, हमारा जो एम है, तो यहाँ पे हमने रख दिया इसकी एम की वैल्यू, मास रख दिया चंद्रमा का। ठीक है, और इंटू स्मॉल एम हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा, हमारा जो चंद्रमा की त्रिज्या है। ये हमने दोनों चीज़ें देख ली हैं अभी। तो यहाँ पे आप ऊपर से भी नोट कर सकते हैं कि जो दूसरी चीज़ है वो क्या है ना। और साथ में हमको क्या मिला, ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा 2.431 इंटू 10 की पावर 10 जी इंटू एम, ये हमको मिलेगा। तथा हमको जो पृथ्वी के सापेक्ष हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1.47 गुणा 10 की घात 11 जी एम।
ठीक है। अब अगर हम क्या करें यहाँ पे समीकरण, जो ये वाली समीकरण है और समीकरण बी है, ठीक है, ए और बी इन दोनों को अगर हम भाग दे दें तब क्या मिलेगा। तो अब देखते हैं कि तब हमको क्या मिलेगा। तो तब जो हमको मिलेगा, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इनमें भाग दे रखा है तो हमको क्या मिला, यहाँ पे लगभग लगभग मिला 0.165, जो कि हमारा होता है 1/6 के अराउंड। ठीक है। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू एम है वो क्या है, वस्तु का चंद्रमा पर भार, और जो हमारा वस्तु का पृथ्वी पर भार है वो क्या है, डब्ल्यू ई है। तो यानी यहाँ पे जो रेशियो निकला 1/6, इसका क्या मतलब हुआ, यानी अगर किसी वस्तु का वेट चंद्रमा पे 1 है तो पृथ्वी पर आके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं पृथ्वी पे 60 किलो का हूँ तो चंद्रमा पे जाके कितने किलो का हो जाऊंगा, 10 किलो का। है ना। आप इतनी मैथ तो लगा ही सकते हैं कि कैसे हो जाऊंगा 10 किलो का। तो वस्तु का जो चंद्रमा पर भार है वो कितना हो जाएगा, 1/6 गुणा पृथ्वी पर जो वस्तु का भार होगा वो हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान है 10 किलो, कहाँ पर, एक वस्तु का द्रव्यमान है 10 किलो। ठीक है। अब वो कहीं पर भी हो, द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही रहेगा, है ना। द्रव्यमान चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, भार चेंज होगा द्रव्यमान नहीं होगा। पृथ्वी पर इसका हमको भार बताना है कि पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो द्रव्यमान इक्वल टू हमको दे रखा है यहाँ पे 10 किलोग्राम, और गुरुत्वीय त्वरण हमको पता है कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम रख लेंगे इसको F इक्वल टू एम ए में। यहाँ पे F इक्वल टू एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डब्लू। डब्लू मतलब पृथ्वी के सापेक्ष निकालना है तो हम डब्लू लिख लेंगे, यानी वेट। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो एम जी की अगर हम वैल्यू रखें तो यहाँ पे 10 × 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 98 न्यूटन। तो वस्तु का जो पृथ्वी पे भार होगा वो कितना होगा, 98 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब एक वस्तु का भार हमको दे रखा है, भार दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे भार और द्रव्यमान, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो भार हमको दे रखा है, पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो चंद्रमा की सतह पर अगर हम इसको मापें तो इसका वेट हमको बताना है कि कितना होगा। तो चंद्रमा पर जो वेट होता है वो कितना होता है, 1/6 गुणा पृथ्वी पर इसका वेट, 1/6 गुणा पृथ्वी पर इसका वेट। तो यहाँ पे हम रख लेंगे पृथ्वी पर वेट कितना है, 10 है, अपॉन कितना कर देंगे, 6 कर देंगे, 10/6 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1.67 न्यूटन। ठीक है। तो पृथ्वी पे उसका वेट अगर 10 न्यूटन है तो चंद्रमा पे जाके 1.67 न्यूटन हो जाएगा। अतः चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 1.67 न्यूटन होगा। तो यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे प्रणोद क्या होता है तथा दाब क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।